अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑब्स इन गायनाकोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्स्टेट्रिकल फिस्ट्यूला। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ये भी कॉम्प्लिकेशन है पेरिपीरियम की, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पर ये कॉम्प्लिकेशन होती है तो पता नहीं चलता कि फिस्ट्यूला बना हुआ है। फिस्ट्यूला होता क्या है, पहले हम फिस्ट्यूला को समझते हैं। फिस्ट्यूला का मतलब होता है एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन टू कैविटीज। दो कैविटीज के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाना फिस्ट्यूला कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कैविटी ये बनी हुई है, इसे हम कहते हैं कि ये वेजाइना है, वेजाइना का रास्ता है। और जिसे हम कहते हैं कि ये यूरिनरी ब्लैडर है। कैविटीज है ना दोनों, वेजाइना भी के अंदर भी एक होलो मस्कुलर एरिया है और ब्लैडर के अंदर भी होलो मस्कुलर है। तो इनके बीच में अगर यहाँ से इसकी वॉल रप्चर हो जाए और इसकी वॉल रप्चर हो जाए तो इनके बीच में क्या बन जाता है, कनेक्शन बन जाता है। तो इस एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू कैविटीज, एबनॉर्मल कनेक्शन के बनने को फिस्टुला कहते हैं। यह है फिस्टुला। अब हम पढ़ रहे हैं ऑब्स्टेट्रिकल। देखिए, ये जो फिस्टुला है ये बॉडी में कहीं भी बन सकता है। फिस्टुला का मतलब ये क्या है कि दो कैविटीज के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन बनना, वो कैविटीज कोई भी हो सकती हैं। तो हम पढ़ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको ये रेक्टम जा रहा है, ये विजाइनल विजाइनल वॉल जा रही है, इनके बीच में देखो एबनॉर्मल कनेक्शन बना हुआ है, ये देखो एबनॉर्मल कनेक्शन। इस कनेक्शन को फिस्टुला कहते हैं। हम पढ़े ऑब्स्टेट्रिकल फिस्टुला। ऑब्स्टेट्रिकल फिस्टुला हमारा रिलेट करेगा पेल्विक एरिया से, पेल्विक ऑर्गन से। तो हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, क्यों होता है, इसकी मैनेजमेंट, इसको कैसे होने से हम बचा सकते हैं। An obstetrical fistula is an abnormal opening between the vagina and bladder, vesicovaginal fistula, or between the vagina and rectum, rectovaginal fistula, that develops as a result of prolonged obstructive labor without timely medical care. ऑब्स्टेट्रिकल फिस्टुला एबनॉर्मल कनेक्शन है किसके बीच में, वेजाइना और ब्लेडर के बीच में। वेजाइना और ब्लेडर के बीच में, जिसे कहते हैं वेजिको वेजाइनल फिस्टुला, वीवीएफ। वीवीएफ वेजिको वेजाइनल फिस्टुला। वेजिको हम कहते हैं ब्लेडर को और वेजाइना वेजाइना है। तो ब्लेडर और वेजाइना के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाना क्या कहलाता है, वेजिको वेजाइनल फिस्टुला। और या तो फिर बिटवीन द वेजाइना एंड रेक्टम, रेक्टम एंड वेजाइना के बीच में, जिसे कहते हैं रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, आरवीएफ, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। तो रेक्टम और वेजाइना के बीच में फिस्टुला एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाना क्या कहलाता है, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, दैट डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ, जो बनता है किस नतीजे में, प्रोलोंग लेबर। अगर लेबर प्रोलोंग हो जाए, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाए, विदाउट टाइमली मेडिकल केयर, और उसको मैनेज न किया जाए प्रॉपर तरीके से, तो फिर फिस्टुला बन सकता है। कैसे बनता है, हम इसके पीछे का पैथोफिजियोलॉजी को समझते हैं। अब देखिए, ये क्या है, आपके पास यूट्रस है, ठीक है, नीचे वेजाइना जा रही है, पीछे क्या पड़ा हुआ है, रेक्टम पड़ा हुआ है, सामने क्या पड़ा है, ब्लेडर पड़ा हुआ है। ऐसे ही है, ब्लेडर पड़ा हुआ है। अब क्या होता है, प्रोलोंग और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की कंडीशन में क्या होता है कि बेबी का हेड कहाँ फंसा हुआ है, वेजाइना में फंसा हुआ है। वेजाइना में आके स्टक होता है ना। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का मतलब क्या है कि बेबी के हेड का आके वेजाइना में स्टक हो जाना ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहलाता है। प्रोलोंग लेबर क्या है कि जब लेबर का ड्यूरेशन अपने नॉर्मल टाइम से बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, वो प्रोलोंग लेबर कहलाता है। अब यहाँ पर काफी देर से बच्चे का सर फंसा हुआ है, ऊपर से मदर यूट्रस की कॉन्ट्रेक्शन आ रही है, बच्चे के ऊपर हेड के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि बच्चे को बाहर निकाला जाए, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो हेड फंसा हुआ है और काफी देर से फंसा हुआ है। तो उस दौरान क्या होता है कि बच्चे के हेड के प्रेशर की वजह से ये जो वॉल्स होती हैं ये एक दूसरे के साथ चिपकी हुई होती हैं। वेजाइना की एंटीरियर वॉल ब्लैडर की वॉल के साथ चिपकी होती है, ब्लैडर पर प्रेशर रहता है। रेक्टम की वॉल जो है वो वेजाइना की पोस्टीरियर वॉल रेक्टम के साथ चिपकी हुई होती है प्रेशर की वजह से, क्योंकि स्ट्रेच हुई हुई होती है ना, बेबी का हेड पड़ा हुआ है। अब क्या होता है कि यहाँ से या तो फिर वेजाइना और वेजाइना और ब्लैडर की वॉल एक दूसरे से डैमेज होके कनेक्शन बना लेती हैं, फिस्टुला बनाती हैं, या फिर पोस्टीरियर वॉल और रेक्टम की वॉल जो है वो डैमेज होके एक दूसरे के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन फिस्टुला बना लेती हैं। ज्यादातर हमारे पास देखिए, फिस्टुला कहीं भी बन सकता है, यूट्रस और वेजाइना के बीच भी बन सकता है, वेजाइना और यूरेथ्रा के बीच भी बन सकता है। लेकिन हमारे पास जो मोस्ट कॉमन केसेस आते हैं वो हमारे पास दो केसेस आते हैं। एक आपके पास वेजिको वेजाइनल फिस्टुला आता है, दूसरा आपके पास रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला आता है। और आपसे एग्जाम में भी इनके बारे में पूछा जाता है, तो हम
इन दो फिस्टूला के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको फिस्टूला का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अपना फीडबैक दें, रिस्पॉन्स दें, आपको मेरे लेक्चर कैसे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कोई कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल फिस्टूला, जैसे कि हमने कहा कि ऑब्स्टेट्रिकल फिस्टूला में 2 मेन टाइप्स आती हैं। नंबर 1 पे क्या है, वेजिको वेजाइनल फिस्टूला, वेजिको ब्लैडर वेजाइना वीवीएफ जिसे कहते हैं। आपको या तो एग्जाम्स में इस तरह से एब्रिविएशन दी होगी और पूछा होगा कि ये जो एबनॉर्मल कनेक्शन बना है ये किसके बीच में बना है, तो आपको पता होना चाहिए वेजिको वेजाइनल फिस्टूला है। ओपनिंग बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड वेजाइना, कंटिन्यूअस लीकेज ऑफ यूरिन। ओपनिंग होगी यूरिनरी ब्लैडर एंड वेजाइना के बीच में, जिस कंडीशन में क्या होगा कि कंटिन्यूअस यूरिन की लीकेज होगी। कैसे लीकेज होगी कि ये देखो आपके पास ये नीचे वेजाइनल वॉल है, आगे ब्लैडर पड़ा हुआ है, ऐसे ही है। तो इनके बीच में कनेक्शन बन गया, तो ब्लैडर में तो यूरिन बनता रहता है ना, तो आगे जब तक हम यूरिन को खुद से पास ना करें तो हम यूरिन बाहर नहीं आता, लेकिन इनके बीच में क्या बन गया, एक रास्ता बन गया है। तो यूरिन यहाँ से हम पास नहीं करें, लेकिन यहाँ से तो यूरिन को रास्ता मिल गया है, तो इस कनेक्शन के जरिए यूरिन वेजाइना के जरिए कंटिन्यूअसली पास आउट होता रहेगा। तो ये मेन सिम्टम होता है वेजिको वेजाइनल फिस्टूला का, जो इंडिकेट करता है पेशेंट की आपको कंप्लेन करेगी कि मैं यूरिन पास नहीं करती लेकिन मेरे कपड़े हर वक्त यूरिन से खराब रहते हैं। तो ये आपको फौरन समझ आ जाएगी कि पेशेंट को वेजिको वेजाइनल फिस्टूला हो सकता है। यहाँ देखिए आपको ये डिफरेंट फिस्टूलास दिए हैं। देखिए वेजाइना और ब्लैडर के बीच में किस तरह से कनेक्शन बना हुआ है, ये फिस्टूला है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर फिस्टूला की पिक्चर आपको दिख रही है, ये वेजिको वेजाइनल फिस्टूला है। यहाँ पर डिफरेंट है, पहला फिस्टूला यहाँ पर बना हुआ है यूट्रस और ब्लैडर के बीच में बना हुआ है। ये देखो यूटेरो वेजिकल फिस्टूला इसको हम बोलेंगे। आपके पास आ सकता है एग्जाम में एब्रिविएशंस आ सकती हैं, आपको पता होना चाहिए। देखो वेजिको यूट्राइन फिस्टूला, पहला फिस्टूला मींस के वेजिको ब्लैडर, यूट्राइन यूट्रस, ब्लैडर और यूट्रस के बीच में फिस्टूला बनना। वेजिको वेजाइनल फिस्टूला है दूसरा, ये वेजिको ब्लैडर और ये देखिए ये वेजाइनल केनाल के बीच में कनेक्शन बनी हुई है नंबर 2 पर। नंबर 3 पर क्या है, यूरिथ्रो वेजाइनल फिस्टूला, ये देखो ये यूरिथ्रा है और ये नीचे वेजाइना है, इनके बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन बना हुआ है। नंबर 4 पे क्या है, रेक्टो वेजाइनल फिस्टूला, ये देखो पीछे रेक्टम है और ये वेजाइनल वॉल है, इनके बीच में कनेक्शन बनी हुई। तो इनमें से कोई भी बन सकती है। हमारे पास जो मोस्ट कॉमन केसेस आते हैं वो आते हैं वेजिको वेजाइनल फिस्टूला और रेक्टो वेजाइनल फिस्टूला के। नंबर 2 पर क्या है, रेक्टो वेजाइनल फिस्टूला, ओपनिंग बिटवीन रेक्टम एंड वेजाइना, लीकेज ऑफ फीसिस थ्रू दी वेजाइना। अब इसमें भी सेम वही कंडीशन रहेगी, ये आपके पास वेजाइना है, ये पीछे रेक्टम पड़ा हुआ है। रेक्टम में से भी जब तक हम खुद ना चाहें स्टूल पास नहीं कर सकते, यहाँ पर स्टूल स्टोर रहता है, जब तक हम पास ना करें स्टूल बाहर नहीं आता। लेकिन इनके बीच में क्या बन गया है, एक कनेक्शन, स्टूल यहाँ से बाहर नहीं आया तो इस कनेक्शन के जरिए वेजाइना से पास होता हुआ वेजाइनल ओपनिंग से बाहर आता है। हम वेजाइना में से हम चीज जो भी पास हो रही है उसको नहीं रोक सकते, लेकिन रेक्टम और ब्लैडर से रोक सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे पास स्फिंक्टर होते हैं, स्फिंक्टर की वजह से हम वॉलेंटरी इन मूवमेंट को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन वेजाइना के बीच में कोई स्फिंक्टर नहीं होता। यही रीजन है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड या कोई भी चीज है वो खुद ब खुद जब पास होनी होती है तो वो वेजाइना से पास हो रही होती है। तो यहाँ से अगर रेक्टो वेजाइनल फिस्टूला होगा तो फीसिस वेजाइना के जरिए बाहर आ रहे होंगे, आपको फौरन इंडिकेट मिल जाएगा ये रेक्टोवेजाइनल फिस्टूला हो सकता है। यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टूला बिटवीन यूरेथ्रा एंड वेजाइना हो सकता है। क्लियर है? आई होप आपको ये टाइप समझ आई होंगी। अभी हम कॉजेज देखते हैं कि ये फिस्टूला क्यों बनता है। सबसे मेन कॉज इसके दो हैं, प्रोलॉन्ग लेबर या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर मोस्ट कॉमन कॉज होती है। इसकी क्या क्यों होता है वो हम समझ चुके हैं कि किस तरह से बेबी के हेड के प्रेशर की वजह से ज्यादा देर पड़े रहने की वजह से वॉल्स एक दूसरे से मिल जाती हैं। लेक ऑफ स्किल बर्थ अटेंडेंस, अगर डिलीवरी के दौरान कोई स्किल बर्थ अटेंडेंट ना हो, प्रोफेशनल ना हो, प्रैक्टिशनर ना हो तो भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिस होती है फिस्टूला से प्रिवेंट करने के लिए। हम डिलीवरी के दौरान पेशेंट के दो काम करते हैं, एक बोवल को खाली रखते हैं, पेशेंट का रेक्टम खाली रखते हैं, दूसरा पेशेंट का ब्लैडर खाली रखते हैं, ताकि रेक्टम में अगर फीसिस या ब्लैडर में यूरिन हो
तो वो बच्चे का प्रेशर से और उनका आपस में ब्लैडर या रेक्टम का प्रेशर जो है वो फिस्टूला को कॉज ना करे। तो हम बच्चे का तो प्रेशर नहीं कम कर सकते, वो तो डिलीवरी लेबर का नॉर्मल नॉर्मल प्रोसेस चलेगा ही, लेकिन हम रेक्टम को खाली कर सकते हैं और ब्लैडर को खाली कर सकते हैं फिस्टूला से प्रिवेंट करने के लिए। अर्ली मैरिजेस एंड अर्ली प्रेगनेंसी इन मेच्योर पेल्विस। अर्ली मैरिजेस हो जाए या अर्ली प्रेगनेंसी हो जाए तो उसमें भी चांसेस होता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फुली मेच्योर नहीं होते, पेल्विस भी मेच्योर नहीं होता, तो वो मसल्स जो होते हैं रप्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। ट्रोमेटिक और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। अगर कोई डिलीवरी ऐसी हो जैसे जो ट्रोमेटिक हो, मीन्स के प्रेसिपिटेट लेबर हो या टीयर आ जाए पेशेंट को खुद से, तो उसमें भी हो सकता है। या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी जिसमें हम फोर्सेप लगाते हैं, तो फोर्सेप की वजह से भी ये वॉल्स रप्चर हो सकती हैं और फिस्टुला बन सकता है। सर्जिकल इंजरी ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन और हिस्टेक्टमी। समटाइम ऐसा होता है कि सिजेरियन सेक्शन के दौरान भी इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ सकते हैं और उन इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी ये जो वॉल्स हैं कैविटीज की वो डैमेज हो सकती हैं और फिस्टुला बन सकता है। ये देखिए यहाँ पर एक फिस्टुला दिया हुआ है, ये आपको वेजिको वेजाइनल फिस्टुला दिया हुआ है। इस तरह से एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है। डायग्नोसिस ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल फिस्टुला। हम फिस्टुला को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? बेसिक मैंने आपको दो सिम्टम्स बता दिए हैं कि किस तरह से हम वेजिको-वेजाइनल फिस्टुला को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से रेक्टो-वेजाइनल। लेकिन कुछ केसेस हैं, कंडीशन है जिसमें हम कंफर्म करते हैं। हिस्ट्री ऑफ प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर फॉलोड बाय कंटिन्यूअस लीकेज ऑफ यूरिन और फीसेस आफ्टर डिलीवरी। पेशेंट हिस्ट्री देगी कि उसकी जो लेबर था, डिलीवरी था, वो उसका टाइम बड़ा था या कॉम्प्लिकेशन उसमें आई थी, लेकिन उस डिलीवरी के बाद से या तो आपको बोलेगी कंटिन्यूअसली मुझे लीकेज हो रही है यूरिन की, या तो फीसिस की लीकेज हो रही है। तो यूरिन की लीकेज देगी तो वो वेजिको-वेजाइनल होगा, और फीसिस की लीकेज हिस्ट्री देगी तो वो रेक्टो-वेजाइनल फिस्टुला होगा। उसके बाद हिस्ट्री के बाद आप फिर एग्जामिनेशन पर जाएंगे। आप स्पेक्यूलम लगाते हैं एग्जामिन करने के लिए, फिस्टुला को देखने के लिए। टू लुक एट द ओपनिंग इन दी वेजाइनल वॉल में आप स्पेक्यूलम एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप लगाकर इंसर्ट करके वेजाइना के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और फिर आप तीसरा जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो एक होता है मिथाइलिन ब्लू डाई टेस्ट। मिथाइलिन ब्लू डाई टेस्ट कंफर्म कर देता है फिस्टुला कहाँ है। डाई पासिस फ्रॉम ब्लेडर टू वेजाइना कंफर्मिंग वेजिको वेजाइनल फिस्टुला। आप क्या करते हैं, पेशेंट को कैथेटराइज करते हैं और कैथेटराइज करके एक ब्लू डाई होती है, मिथाइलिन डाई, ब्लू कलर की डाई, उसको ब्लेडर में आप डालते हैं। वो ब्लेडर में डालने के बाद आप वेजाइना में स्पेक्यूलम लगा के चेक करते हैं क्या वो जो आपने ब्लू डाई ब्लेडर में डाली है, क्या वो वेजाइना के जरिए से बाहर निकल रही है या नहीं। या फिर इसी तरह आप रेक्टम में भी डालकर चेक करते हैं क्या वो बाहर निकल रही है नहीं। तो अगर वो ब्लू डाई आपको लीक करती हुई वेजाइना में नजर आ रही है, इसका मतलब कि पेशेंट को फिस्टुला है। अगर वो ब्लू डाई नहीं लीकेज कर रही, इसका मतलब कि फिस्टुला नहीं है। रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं आप रेक्टम को, तो आप इजीली फिंगर से इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं, फिस्टुला आपको पता चल जाएगा। अगर आपकी रेक्टम में आपने फिंगर इंसर्ट किया, आपकी फिंगर वेजाइना में ओपन हो रही है, तो इसका मतलब कि फिस्टुला बना हुआ है। अगर ओपन नहीं हो रही तो इसका मतलब फिस्टुला नहीं बना हुआ। ये देखिए आपके पास ब्लू डाई टेस्ट है। इस तरह से आप ब्लू डाई को इंसर्ट करते हैं, आप ब्लैडर में इंसर्ट करें या रेक्टम में इंसर्ट करें। अगर फिस्टुला बना होगा तो ये ब्लू डाई, ये ब्लू कलर की डाई है, आपने इंसर्ट की रेक्टम में। रेक्टम में देखें कोई फिस्टुला नहीं था, तो वेजाइना में कोई डाई नहीं गई। यहाँ पर अगर आप ब्लैडर में इंसर्ट करेंगे, यहाँ ब्लैडर में फिस्टुला बना हुआ है, तो ये डाई वेजाइना से निकलती हुई बाहर आएगी। यहाँ पर आप एक कॉटन पैड वगैरह लगा देते हैं इस तरह से, जिसमें वो ब्लू डाई जो है वेजाइना में अगर फिस्टुला होगा तो वो वेजाइना में वो कॉटन इस ब्लू डाई को एब्जॉर्ब कर लेगी और आपको कंफर्म हो जाएगा कि फिस्टुला है। इसी तरह ये देखिए रियल इमेज है, ये चेक किया हुआ है। यहाँ पर देखो मिक्स हो रहा है सारा, वेजाइना में ब्लू डाई आया हुआ है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें कि फिस्टुला को कैसे मैनेज किया जाता है, ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है पास्ट पेपर में। आपसे मैनेजमेंट पर फोकस किया जाता है, टाइप्स पूछी जाती हैं फिस्टुला की। अगर हम प्रिवेंटिव मैनेजमेंट की बात करें कि हम कैसे क्योंकि ये डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशन है, लेबर के दौरान मिस प्रैक्टिस की वजह से हो सकता है, तो हम इसको लेबर के दौरान कैसे बचा सकते हैं कि पेशेंट को फिस्टुला ना हो। प्रिवेंट प्रोलॉन्ग एंड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को आपने बचाना है। अगर आपको लगे लेबर रिकॉर्ड हम पार्टोग्राफ के जरिए मेंटेन करते हैं, अगर आपको लगे लेबर ऑब्स्ट्रक्टेड हो रहा है या प्रोलॉन्ग हो रहा है, तो आपने अर्ली इंटरवेंशन करनी है।
पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर और प्रोलॉन्ग लेबर से बचाना है। इंश्योर स्किल बर्थ अटेंडेंस ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान जो है स्किल बर्थ अटेंडेंट होना चाहिए डिलीवर करवाने के लिए। प्रोवाइड टाइमली सिजेरियन सेक्शन व्हेन लेबर इज ऑब्स्ट्रक्टेड, अगर लेबर ऑब्स्ट्रक्टेड हो रहा है तो आप टाइम से ही सिजेरियन सेक्शन करवाएं, ज़्यादा देर तक बच्चे को वेजाइना में ना रहने दें। डिस्करेज अर्ली मैरिज एंड टीन एज प्रेगनेंसी, काउंसलिंग करें कि अर्ली मैरिजेस या टीनेज प्रेगनेंसीज ना हो। टीनेज प्रेगनेंसीज जो 19 टीन की एज में आती है, 17, 18, 19, 16, तो इनको प्रिवेंट करें क्योंकि फुली डेवलप नहीं होते। मसल्स जो है रप्चर हो सकते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी। प्रेगनेंसी बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। आप काउंसलिंग करेंगे। और इसमें एक और लाइन मिसिंग है, वो ये है कि जब पेशेंट आपके पास डिलीवरी के लिए आए, आपने पेशेंट को पूछना है कि उसने स्टूल कब पास किया। अगर वो अर्जेंटली ही पास 1 to 2 आवर्स में पास करके आई है तो ठीक है। अगर उसने 1 से 2 घंटे हो गए स्टूल पास नहीं किया तो आप एनेमा लगाते हैं पेशेंट को। एनेमा से क्या होता है कि सारे बॉल में जो भी होता है वो सारा स्टूल पीसेस बाहर आ जाते हैं, रेक्टम खाली हो जाता है, तो रेक्टम पर प्रेशर नहीं आता। और आपने पेशेंट को ड्यूरिंग लेबर कैथेटराइज करना है ताकि पेशेंट का ब्लैडर भी खाली रहे, ड्रेन रहे। ब्लैडर फुल नहीं हो, अगर ब्लैडर फुल होगा तो उसकी अपनी वॉल पर ही प्रेशर पड़ेगा, वो रप्चर हो सकती है। तो ये प्रिवेंशन होती है आपकी, ताकि पेशेंट को आप बचा सकें फिस्टुला होने से। लेकिन अगर फिस्टुला हो गया है तो फिर आप कैसे बचाएंगे? एक होती है मेडिकल मैनेजमेंट। पहले आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पर रखेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट देंगे। फॉर स्मॉल एंड रिसेंट फिस्टुला विद इन 3 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, अगर आपको अर्ली आइडेंटिफाई हो जाए कि पेशेंट को फिस्टुला हुआ है, फॉर एग्जांपल 3 वीक्स के अंदर अंदर आपको डायग्नोज हो जाए और वो फिस्टुला छोटा हो, तो कंटिन्यू ब्लैडर ड्रेनेज विद आप वॉलिस कैथेटर फॉर 4 to 6 वीक्स। 4 to 6 वीक्स तक आप पेशेंट को कंटिन्यूसली कैथेटराइज करते हैं ताकि जो ब्लैडर है वो ब्लैडर का यूरिन वेजाइना में ना जाए। और अगर कंटिन्यूस कॉन्टिनेंस नहीं होगी, लीकेज नहीं होगी, तो जो लीकेज ना होने की वजह से जो वॉल्स जो हैं खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली हील हो जाती हैं। अगर स्मॉल फिस्टुला है और अर्ली है तो अर्ली में मसल्स जो हैं वो खुद से हील हो जाते हैं, लेकिन उस दौरान आपने पेशेंट को कैथेटराइज करना है ताकि पेशेंट का जो यूरिन है वो वेजाइना में ना जाए, इनकॉन्टिनेंस ना हो, लीकेज ना हो। एंटीबायोटिक थेरेपी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इस दौरान आप पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। समटाइम स्मॉल फिस्टुला क्लोज स्पॉन्टेनियसली, स्मॉल फिस्टुला खुद से ही समटाइम क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर फिस्टुला लार्ज है और वो क्लोज नहीं हो रहा, देन क्या करेंगे? सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। फॉर लार्ज और ओल्ड फिस्टुला, बड़ा है फिस्टुला और काफी टाइम गुजर गया, मोर देन 6 मंथ गुजर गए, पेशेंट का फिस्टुला जो है डायग्नोज नहीं हुआ और वो फिस्टुला बड़ा था, फिर हम सर्जिकल रिपेयर करते हैं। सर्जिकल रिपेयर इज रिक्वायर्ड आफ्टर इन्फ्लामेशन है सबसाइड, यूजुअली आफ्टर 3 मंथ। 3 मंथ्स के बाद डायग्नोज हो रहा है तो फिर आप उसको सर्जिकली तौर पर रिपेयर करते हैं। वेजिको-वेजाइनल फिस्टुला रिपेयर, ब्लैडर वॉल इज क्लोज्ड एंड सेपरेटेड फ्रॉम वेजाइनल वॉल, ब्लैडर वॉल को वेजाइनल वॉल से सेपरेट करके उनको स्टिच कर देते हैं। रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला में भी क्लोजर ऑफ रेक्टल एंड वेजाइना क्लोजली, रेक्टम की वॉल को वेजाइना से दूर करके दोनों को अलग अलग स्टिच कर दिया जाता है। ये देखें, इस तरह से सर्जिकली सेपरेट करके वॉल्स को सुचर किया जाता है। यह सर्जिकल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, ऑब्स्टेट्रिकल फिस्टुला, जिसको हमने डिटेल से समझा। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा मेरा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।